कहानी की शुरुआत होती है नॉर्वे नाम के एक शहर से, जहां एक बूढ़ा आदमी अपना ट्रैक्टर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ट्रैक्टर चालू नहीं होता क्योंकि किसी ने उसके ट्रैक्टर की वायर को काटकर उसे बुरी तरह से डैमेज कर दिया था। और यह देखकर उस बूढ़े आदमी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पता था कि यह काम किसका हो सकता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, आज मैं तुम सबको मार दूंगा। फिर वो पेट्रोल लेकर एक गोदाम वाली जगह पर जाता है और वहां जाकर वह हर तरफ पेट्रोल छिड़कने लगता है। उसका इरादा इस जगह को आग लगाने का था, लेकिन गोदाम में कोई और भी मौजूद था जो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। फिर अचानक एक ट्रैप उसके पास आता है, लेकिन वह आदमी उस ट्रैप में फंसते फंसते किसी तरह से बच जाता है, यानी उसे पकड़ने के लिए किसी ने पहले से ही जाल बिछा कर रखा था। यह देखकर वह आदमी समझ जाता है कि यहाँ बहुत खतरा है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने कुछ गलत कदम उठाया तो वो लोग उसकी जान ले सकते हैं। बेहतर यही है कि वह वहां से भाग जाए। यह सोचकर वो तुरंत वहां से निकल ही रहा था, लेकिन तभी अचानक एक भयानक क्रिएचर गुर्राते हुए उसका पीछा करने लगता है। वह आदमी उससे अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर तभी एक जलता हुआ टायर उसकी ओर आकर टकरा जाता है। ये टायर शायद उसी भयानक क्रिएचर ने फेंका होगा। टायर के टकराते ही वो आग पकड़ लेता है और कुछ ही पलों में वो पूरा जलकर राख हो जाता है। इस तरह उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। फिर यहाँ से कहानी 1 साल बाद की ओर बढ़ती है। अब हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें आदमी का नाम बिल है। उसके साथ उसकी वाइफ और 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। बिल अमेरिका में रहता था, लेकिन उसका बचपन नॉर्वे में उसके अंकल के साथ बीता था। अब नॉर्वे में उसे एक अच्छी जॉब मिल गई थी, इसीलिए वो अपनी फैमिली को लेकर नॉर्वे में शिफ्ट हो रहा था। बिल बहुत खुश था क्योंकि उसे अपने अंकल का फार्म हाउस विरासत में मिला था और चाहता था कि उसकी फैमिली भी यहाँ खुश रहे। लेकिन उसके बच्चों को यहाँ की सर्दी सहन नहीं हो रही थी। जब वे अपने नए घर में पहुंचे तो बिल, उसका बेटा और उसकी वाइफ तो बहुत खुश थे। घर उन्हें काफी पसंद आया, लेकिन बिल की बेटी थोड़ी उदास लग रही थी क्योंकि उसे अपना पुराना घर और दोस्त याद आ रहे थे। बिल का बेटा लोकस पूरे घर को देखने में व्यस्त हो जाता है और अपनी मम्मी पापा के साथ गोदाम में भी जाता है। दोनों हस्बैंड वाइफ चाहते थे कि वे गोदाम को ऐसा सेट करें कि यहाँ घूमने आए लोगों के लिए यह एक एंजॉयमेंट की जगह बन सके, लेकिन गोदाम की हालत बहुत खराब थी। इसलिए वे फैसला करते हैं कि कुछ न कुछ तो करेंगे ताकि इस जगह को ठीक किया जा सके। अब बिल इस बात से बहुत खुश था कि एक नई शुरुआत के लिए यह जगह काफी अच्छी है, लेकिन उसकी वाइफ को सबसे ज्यादा फिक्र अपनी बेटी की थी। वो चाहती थी कि उनकी बेटी यहाँ नए दोस्त बनाए ताकि वो भी खुश रह सके। वो चाहती थी कि वह परेशान न हो और खुद को अकेला महसूस न करे। लेकिन फिर एक दिन जब लोकस गोदाम में अकेला था, उसे वहां से अजीब सी आवाज सुनाई दी। जैसे ही वह चेक करने गया, उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया कि वो घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो चीज आखिर है क्या। डर के मारे वह अपने मॉम डैड के पास जाकर बताने की कोशिश करता है कि गोदाम में कुछ अजीब चीज है, लेकिन उसकी मॉम डैड उसकी बात का यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं थे। उसकी मॉम बात को यह कहकर टाल देती है कि या तो कोई चूहा होगा या फिर लकड़ियां हिल रही होंगी। पुरानी जगह है, ऐसी आवाजें आना तो नॉर्मल है। फिर जब रात को लोकस अपने कमरे से गोदाम की ओर देखता है, तब गोदाम के दरवाजे के अंदर से उसे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं, जो उसे पूरी तरह से डरा देती है। लोकस उस डरावनी नजरों को देखने के बाद चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है। अगले दिन बिल अपनी फैमिली को बाहर घुमाने ले जाता है। जब वे टाउन में पहुंचते हैं तो वहां के लोग उन्हें अजीब नजरों से देखने लगते हैं। शायद इसकी वजह बिल के अंकल की मौत थी, यानी इन लोगों को मालूम था कि वह कैसे मरे थे। फिर जब लोकस बाहर घूम रहा होता है तो उसे एक अजीब सा पुतला नजर आता है जिसके सिर पर सैंटा जैसी टोपी थी। लोकस उसे बड़े गौर से देख रहा था कि अचानक एक लड़का उसके पास आता है जिसका नाम सैम होता है। लोकस इस पुतले के बारे में सैम से पूछता है कि यह कौन है और क्या है। सैम बताता है कि ये गोदाम में रहने वाले एल्फ हैं। दरअसल एल्फ बहुत पुराने समय के क्रिएचर्स होते हैं जिनकी शक्ल और सूरत तो इंसानों जैसी होती है, लेकिन उनके कान बहुत बड़े होते हैं। अब जाहिर है कि ये पुराने दौर के क्रिएचर्स थे, तो इनके बारे में सुनकर लोकस हैरान हो गया। वो सैम से पूछता है, क्या ये एल्फ सच में होते हैं या बस इनकी कहानियां ही बनी हुई हैं? सैम ने समझाते हुए कहा, देखो, अगर तुम इनके साथ अच्छा बर्ताव करोगे तो ये भी तुम्हारे साथ अच्छे से रहेंगे। ये तुम्हारी हिफाजत करेंगे और तुम्हारे हर काम में मदद करेंगे। लेकिन अगर किसी ने इन्हें परेशान किया, जैसे कि वो चीज़ें करना जो इन्हें पसंद नहीं है, तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है। फिर ये उस इंसान से छुटकारा पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे उन्हें मारना ही क्यों न पड़े। सैम ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इन्हें कौन सी चीज़ें पसंद नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने दौर के क्रिएचर्स हैं। इन्हें नई चेंजेस पसंद नहीं हैं,
जैसे कि हाई टेक्नोलॉजी और मॉडर्न दुनिया। इन्हें तेज लाइट्स और शोर शराबा से भी नफरत है। अब सैम की यह बातें सुनकर लोकस और भी चौंक जाता है और उसे एहसास होता है कि इस जगह के रहस्य उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं जितना उसने सोचा था। अब वे दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी लोकस की मॉम उसे लेने वहां आ जाती हैं। वह सैम से पूछती हैं, मेरे बेटे ने आपको परेशान तो नहीं किया? सैम मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो आपके बेटे से बात करके अच्छा लगा, क्योंकि इस जगह पर लोग बहुत ही कम आते हैं। सैम को लग रहा था कि वे लोग यहाँ छुट्टियां मनाने आए हैं, लेकिन जब लोकस की मॉम कहती हैं, हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, यानी हम अब यहीं रहने आए हैं, तो ये सुनकर सैम के हाव भाव ही बदल जाते हैं। शायद वह इस बात से घबरा गया था, क्योंकि यहाँ के लोग उस घर का रहस्य जानते थे कि वहाँ सच में कुछ छिपा हुआ है। फिर जब रात में लोकस को नींद नहीं आ रही थी, तो वह टॉर्च लेकर गोदाम में जांच करने चला जाता है। वहाँ उसे एक बूढ़ा एल्फ दिखाई देता है। पहले तो लोकस उसे देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बूढ़ा एल्फ पहले छिपने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे लोकस का शांत व्यवहार नजर आता है तो वह सामने आ जाता है। लोकस उसे खाने के लिए कुकी देता है, जिसे एल्फ मजे से खा भी लेता है। फिर लोकस अपना नाम बताता है और कहता है कि इस घर में वे लोग अब रह रहे हैं, वो मेरी फैमिली है, तो यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, तुम इस जगह पर बिल्कुल महफूज हो। जैसे ही लोकस उसे दूसरी कुकी देने के लिए आगे बढ़ा, अचानक उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। लाइट की वजह से एल्फ डर गया और तुरंत वहां से भाग गया। उधर लोकस की बहन काफी उदास थी, क्योंकि उसे अपने पुराने दोस्त और घर की बहुत याद आ रही थी। वह अपनी माँ को इस बारे में बताती है। उसकी माँ उसे समझाती है, बेटा, इस घर में आना तुम्हारे डैड की ख्वाहिश थी, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें इस तरह का बर्ताव करके अपने डैड को दुखी नहीं करना चाहिए। मुझे भी देखो, मैं भी इस घर में आकर इतनी खुश नहीं हूँ, लेकिन समय के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। फिर बिल की वाइफ बिल को एक सुझाव देती है कि क्यों ना हम गोदाम में एक पार्टी रखें, लोग आएंगे तो हमारे बच्चों का मूड भी अच्छा हो जाएगा और उन्हें नए दोस्त बनाने का मौका भी मिल जाएगा, साथ ही हमारी भी लोगों से जान पहचान बढ़ेगी। अब यह सुनकर बिल उसकी बात को मान जाता है। इसके बाद वह बाहर जाकर घर के सामने की बर्फ को साफ करने के लिए निकलता है, लेकिन वह देखता है कि यह काम तो पहले ही किसी ने कर दिया है। यह देखकर उसे काफी हैरत होती है। वह इस बारे में अपनी वाइफ को भी बताता है, जो कहती है, हो सकता है यह यहाँ की सर्विस का हिस्सा हो। यह देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन लोकस जानता था कि यह काम और किसी का नहीं बल्कि उस एल्फ का ही है, क्योंकि लोकस ने उसे खाना दिया था, बदले में एल्फ ने उनके लिए इस तरह मदद की। फिर जब अगले दिन बिल लकड़ियां काटने का काम कर रहा था तो उसे काफी मुश्किल हो रही थी, लेकिन अगले दिन जब वह वापस उस जगह पर आया तो उसकी सारी लकड़ियां पहले से ही कटी हुई थीं। यह देखकर वह हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आया कि यह किसने किया है। फिर इसी शाम एल्फ लोकस के पास उसके कमरे में आता है और लोकस से वह एक और कुकी मांगता है। लोकस खुशी खुशी उसे कुकी दे देता है और इस तरह दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। और वही घर में क्रिसमस की तैयारियां भी जोरों पर चल रही थीं। बिल सभी को आवाज लगाकर घर के बाहर बुलाता है। जब सारे लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बिल ने पूरे घर को खूबसूरत लाइट्स से सजाया हुआ है, लेकिन घर में अभी एल्फ रुका हुआ था और जैसे ही बिल ने लाइट ऑन की, पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा। लेकिन इस चमकती रोशनी से एल्फ परेशान हो गया और इतनी लाइट देखकर लोकस को भी गुस्सा आ गया। वह कहता है, बंद करें ये सब अभी के अभी, क्योंकि उसे पता था कि एल्फ को ये रोशनी पसंद नहीं है। फिर बिल हैरान होकर पूछता है, कौन सा एल्फ? इस पर लोकस की मॉम बताती है कि टाउन में सैम नाम के एक आदमी ने एल्फ के बारे में लोकस को कुछ बताया था और अब लोकस को ये यकीन हो गया है कि यहाँ सच में कोई एल्फ है। फिर जब अगले दिन बिल बाहर आया तो उसने देखा कि घर की सारी सजावट किसी ने बुरी तरह खराब कर दी है। ये देखकर बिल को बहुत दुख हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि ये एल्फ का काम था, क्योंकि उसे परेशान किया गया था। हालांकि इन लोगों को अभी तक इसका यकीन नहीं था और उन्होंने शेरिफ को बुलाया। शेरिफ ने उन्हें आश्वासन दिया कि डरने की कोई बात नहीं है, ये जगह पूरी तरह सुरक्षित है और शायद ये बच्चों की शरारत हो सकती है। इस पर बिल और उसकी वाइफ मान जाते हैं। अब दोनों हस्बैंड और वाइफ बाण में होने वाली पार्टी की तैयारियां करने लगे। जब दोनों बाण में गए तो एल्फ ने बिल पर एक भारी चीज गिरा दी, लेकिन सही समय पर उसकी वाइफ ने बिल को बचा लिया। लोकस ने ये सब देख लिया और समझ गया कि एल्फ ने उसके डैड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। इस वजह से अब वह एल्फ से नाराज हो गया। फिर रात को जैसे ही पार्टी शुरू हुई, सारे मेहमान आ गए। यहाँ के लोग बहुत कम बोलते थे, लेकिन सब लोग म्यूजिक लगाकर काफी एंजॉय कर रहे थे। हर कोई खुश था सिवाय लोकस के, क्योंकि वह जानता था कि इस सब से एल्फ को गुस्सा आ रहा होगा। सच में एल्फ गुस्से से पागल हो रहा था और छुपकर देख रहा था। और वही लोकस की बहन को भी इस पार्टी में नई दोस्त मिल गई थी, जिसने गलती से उसे शराब पिला दी, जिससे उसे उल्टी हो गई और वो सीधा एल्फ के मुंह पर गिर गई।
इससे एल्फ और भी ज्यादा गुस्से में पागल हो गया। लोकस ने तुरंत म्यूजिक बंद कर दिया और सबको वहां से जाने के लिए कहा, यह कहकर कि एल्फ को शोर शराबा पसंद नहीं है और वह गुस्से में है। हालांकि लोगों ने एल्फ वाली बात पर ध्यान नहीं दिया और पार्टी करते रहे। वही सैम भी इस पार्टी में आया था और उसने लोकस से बात की। सैम ने कहा, तुमने सच में एल्फ वाली बातें मान ली? एल्फ जैसी कोई चीज नहीं होती। असल में सैम को पता था कि एल्फ होते हैं, लेकिन वह लोकस को ये बात नहीं बताना चाहता था ताकि वह डर न जाए। लेकिन लोकस कहता है कि मैंने खुद उसे देखा है और वो मेरा दोस्त भी है, लेकिन इस समय वह हमसे नाराज है क्योंकि हमने वही चीजें की जो उसे पसंद नहीं हैं। इस पर सैम ने सलाह दी, अगर ऐसा है तो तुम्हें क्रिसमस वाले दिन एल्फ के लिए दलिया बनाना चाहिए, क्योंकि उन्हें दलिया बहुत पसंद होता है और वो समझ भी जाएगा कि ये तुम्हारी तरफ से एक तरह की माफी होगी। और क्रिसमस की शाम भी इंसानों और एल्फ के बीच दोस्ती करने का मौका होता है। अब एल्फ इनके घर में घुस आता है और घर का सामान तोड़ने लगता है। आवाज सुनकर बिल बार चेक करने आता है, तभी एल्फ उसे पीछे से धक्का देकर बेसमेंट में गिरा देता है। एल्फ उसकी वाइफ पर भी हमला करने वाला था, पर यह देखकर लोकस लाइट ऑन कर देता है, जिससे एल्फ वहां से भाग निकलता है। फिर घर की हालत देखकर दोनों हस्बैंड वाइफ काफी परेशान हो जाते हैं और फिर से शेरिफ को बुला लेते हैं। पर इस बार भी शेरिफ कोई एक्शन नहीं लेती, बल्कि इन्हें कहती है कि शायद घर का दरवाजा खुला रहा होगा और कोई जानवर अंदर घुस आया हो और उसने ये सब किया हो। शेरिफ वहां से चली जाती है। बिल की वाइफ काफी परेशान हो जाती है, पर बिल उसे रिलैक्स करता है क्योंकि वो चाहता था कि उसकी फैमिली भी यहाँ खुश रहे। वो इन बातों पर ज्यादा ध्यान न देने को कहता है। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी फैमिली भी यहाँ रहने की आदी हो जाएगी। फिर अगले दिन लोकस खुशी खुशी एल्फ के लिए दलिया बनाता है और उसे फ्रिज में रख देता है ताकि वो एल्फ को दे सके। पर अगली सुबह उसने देखा कि वो दलिया तो बिल ने खा लिया है। ये देखकर लोकस काफी परेशान हो गया, लेकिन वो हार नहीं मानता और एल्फ के लिए मछली काटकर बाड़ में लेकर जाता है। पर उसे ये बात नहीं पता थी कि एल्फ को मछली पसंद नहीं है, जिससे देख एल्फ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब लोकस वहां से जा चुका था और एल्फ गुस्से में हथौड़ा लेकर उनके घर की तरफ जाने लगा ताकि उस फैमिली को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन तभी वहां बिल का दोस्त पहुंच जाता है, जिसे देखकर एल्फ वापस गोदाम की तरफ आ जाता है और हथौड़े से बार्न की दीवार पर मारने लगता है। बिल का दोस्त भी उसे लोकस समझकर उसके पीछे आने लगता है और उसे आवाज लगाता है, पर एल्फ उसकी एक नहीं सुनता और हथौड़े से मारता रहता है, जिससे बर्फ का एक नुकीला टुकड़ा बिल के दोस्त के सिर के आर पार हो जाता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। अब बिल अपने दोस्त का काफी समय से इंतजार कर रहा था, पर वो नहीं आया, इसलिए बिल खुद बाहर देखने जाता है। उसे अपने दोस्त का सामान वहां पड़ा हुआ तो मिलता है, लेकिन उसका दोस्त वहां नहीं था। उसने उसे ढूंढना शुरू किया और पैरों के निशानों का पीछा करते करते वह गोदाम के पास आ गया, जहां उसे अपने दोस्त की लाश लटकी हुई मिली। यह देखकर बिल घबरा गया और समझ गया। वह भागकर घर के अंदर आया और अपनी फैमिली को कहा, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। सब लोग जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गए, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी क्योंकि एल्फ ने उनकी गाड़ी को खराब कर दिया था। और वही अचानक वहां एल्फ आ जाता है और इन पर हमला कर देता है। वह हथौड़े से गाड़ी के सामने का शीशा तोड़ने लगता है। लोकस फौरन चिल्लाया, पापा गाड़ी की लाइट्स ऑन कर दीजिए, इससे एल्फ यहाँ से भाग जाएगा। फिर जैसे ही बिल ने लाइट्स ऑन की, एल्फ नीचे गिरकर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। उसकी मम्मी कहने लगी, लोकस सही कह रहा था, यह सचमुच एल्फ है, हमें पुलिस को बुलाकर इसे दिखाना होगा। पर इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एल्फ को होश आ गया और वह गुस्से से गुर्राने लगा। वह चिंघाड़कर अपने साथियों को बुला रहा था, जो अगले ही पल वहां आ भी गए। उन सबके हाथों में हथियार थे और वे भी बहुत गुस्से में थे और इन्हें मारना चाहते थे। अब उन एल्फ को देखकर ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वापस अपने घर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बुरी तरह से इन पर हमला कर दिया था। एल्फ खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसने लगे और पूरी ताकत से इन्हें मारने लगे। भले ही उनके कद छोटे थे, पर वे इन्हें ऐसे उठा उठाकर फेंक रहे थे जैसे ये छोटे छोटे खिलौने हों। पर ये लोग भी हार मानने वाले नहीं थे। मुश्किल से ही सही, पर उनका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे। लोकस उन्हें लैंप से डरा रहा था, जबकि उसकी बहन लैंप से उन पर हमला कर रही थी। इसी तरह बिल और उसकी वाइफ भी एल्फ पर वॉर कर रहे थे। तभी लोकस को वह मेन एल्फ दिखाई दिया जो उसका पीछा कर रहा था। लोकस उसके पास जाकर माफी मांगने लगा और कहा, तुम मेरे दोस्त थे और अपना वादा याद करो। तभी लोकस की बहन ने उस एल्फ की दाढ़ी में आग लगा दी, जिससे वह घबराकर बाहर कूद गया। उसे देखकर बाकी एल्फ भी वहां से चले गए और यह देखकर इन्हें लगा कि शायद वे बच गए हैं। पर एल्फ इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। वे दोबारा अंदर घुसकर हमला करने लगे और अब बचने के लिए ये लोग घर के किचन में जा पहुंचे। एल्फ भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब यह लोग बुरी तरह फंस गए थे। पर तभी एल्फ पर गाड़ी की लाइट पड़ी और वे डरकर वहां से भाग गए।
दरअसल वह गाड़ी की लाइट शेरिफ ने मारी थी, जो उनकी रिपोर्ट करने पर वहां आई थी। उसे देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बिल की वाइफ कहती है, आप पुलिस टीम बुलाएं क्योंकि हम लोगों पर हमला हुआ है। शेरिफ कहती है कि टीम आने में तो टाइम लगेगा, आप लोग ये बताएं कि आप पर हमला किसने किया है। जब लोकस की माँ एल्फ के बारे में पूरी बात बताती है तो शेरिफ उसकी बात पर यकीन ही नहीं करती, बल्कि वह तो एल्फ के बारे में सुनकर हंसने लगती है और कहती है, अच्छा मजाक है, आप लोग कहीं नशे में तो नहीं है ना। मगर ये लोग फिर भी शेरिफ को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसे इनकी बात पर विश्वास ही नहीं होता। और तभी शेरिफ को बाहर से आवाज आती है। वह जब बाहर चेक करने जाती है तो यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि एक एल्फ उसकी गाड़ी चला रहा है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, पर इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एल्फ उसे गाड़ी से टक्कर मार देता है, जिससे शरीफ की भयानक मौत हो जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब यह देखकर वह लोग फिर से घर के अंदर भाग जाते हैं। तभी उन्होंने देखा कि एक एल्फ के हाथ शरीफ की गन लग गई है। वह गलती से अपने ही एक साथी को शूट करके मार देता है। उसे समझ नहीं आता कि यह क्या चीज है। वह गन का रुख फिर अपनी तरफ करता है और शूट कर लेता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब ये लोग ऊपर वाले फ्लोर पर आ गए थे। सभी लोग काफी बौखलाए हुए थे, खास तौर पर बिल। बिल लोकस से कहता है, बेटा एक एल्फ ने मुझे काट लिया है, तुम ऐसा करो मुझे मार दो क्योंकि मुझे इनके जैसा नहीं बनना। लोकस कहता है, डैड ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो एल्फ हैं ना कि ज़ॉम्बीज, डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। अब नीचे एल्फ पूरे घर में घूमने लगे हैं, यहाँ तक कि शराब पीकर पार्टी भी कर रहे हैं। ऊपर फैमिली आपस में बात करने लगी। बिल उनसे माफी मांगता है कि इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी वजह से तुम लोगों को यह सब देखना पड़ रहा है। फिर ये लोग बिल को शांत करके उसका हौसला बढ़ाते हैं। बिल कहता है कि हमें खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर मदद लानी होगी। इसीलिए बिल और लोकस उस खिड़की से कूद जाते हैं। वे स्नो कार्ट लेकर यहाँ से जाने लगे, पर कुछ एल्फ उनके पीछे पड़ जाते हैं और उन पर ब्लेड से हमला भी करते हैं। और बाकी एल्फ घर में ऊपर जाने की कोशिश करने लगते हैं, पर वे लोग बम जलाकर एल्फ पर फेंकने लगे। अब इससे कुछ देर के लिए तो वे एल्फ को रोक लेते हैं, पर अब वो चिमनी के जरिए अंदर घुसने लगते हैं। फिर बिल की वाइफ अपने बेटी को भागने के लिए कहती है। उसकी बेटी खिड़की से कूद जाती है, जबकि बिल की वाइफ एल्फ से लड़ने लगती है। बिल की बेटी भागने लगी, पर एल्फ ने उसे देख लिया था, इसीलिए वे उसका पीछा करते हैं। जैसे ही वह गिरती है, वे उसे पकड़कर अपने साथ जंगल में ले जाते हैं। और वही बिल की वाइफ ने 2 एल्फ को मार दिया था। वह धीरे से नीचे आकर देखती है कि सभी एल्फ नशे में धुत होकर सो रहे हैं। वह बड़े आराम से अपना फोन लेती है और सैम को कॉल करती है, क्योंकि बिल और लोकस उसी के घर गए थे। वह उन्हें बताती है कि वो एल्फ हमारी बेटी को ले गए। उसकी भी फिर चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके साथ ही कॉल कट हो जाती है। बिल सैम को सारी बात बताकर कहता है कि हमारे साथ चलो, हमें मदद चाहिए। सैम राजी हो जाता है और ये लोग उसकी गाड़ी लेकर बिल के घर आ जाते हैं। वहां आकर सैम देखता है कि यहाँ तो बहुत बड़ी तबाही मची हुई है। वह इन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्या किया जो ये एल्फ इतने भड़के हुए हैं। लोकस कहता है कि हमने तो उन सारे उसूलों को तोड़ा है और वो सब किया जो उन्हें नहीं पसंद। जिसके बाद वे लोग गोदाम में बनी एक सुरंग में जाते हैं। ये अंडरग्राउंड सुरंग पूरे एरिया में फैली हुई थी, जहां दरअसल सारे एल्फ रहते हैं। वही सैम उन्हें बताता है कि सैकड़ों सालों से इंसान और एल्फ दोस्त रहे हैं। हम उन्हें खिलाते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वे भी हमारे साथ अच्छे रहते हैं और हमारी हिफाजत भी करते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि हम उनसे दोबारा दोस्ती कर लें। ये सुनकर बिल को गुस्सा आ गया। वह कहता है कि उन्होंने मेरे दोस्त को मार दिया, शरीफ को मार दिया और हमारे साथ इतना बुरा सलूक किया। तुम कौन सी दोस्ती की बात कर रहे हो? सैम उसे समझाने की कोशिश करता है, तो और क्या करें? तुम चाहते हो कि हम एल्फ के साथ दुश्मनी कर लें? अगर हम उन्हें मारें और वो हमें मारें तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। हमें इन्हें मनाकर सुलह करनी ही होगी। इसके बाद वे लोग सुरंग में और आगे बढ़ते हैं। यहाँ वे देखते हैं कि एल्फ ने बिल की पत्नी और बेटी को बंदी बना रखा है। जब ये उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ एक एल्फ गन लेकर आ जाता है। सैम दोस्ती की बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह क्रोधित एल्फ सबसे पहले सैम को ही शूट कर देता है, जिससे वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इतनी देर में और भी एल्फ वहां आ जाते हैं। इसी बीच लोकस को वह मेन एल्फ नजर आता है जो पहले उनके गोदाम में रहता था। लोकस उसे अपनी पुरानी दोस्ती याद दिलाकर माफी मांगता है, लेकिन इस बार मेन एल्फ को उन पर तरस आ जाता है और वह उनकी मदद करने का फैसला करता है। वह उनके साथ मिलकर यहाँ से भागने में मदद करता है, लेकिन तभी बाकी एल्फ उन्हें घेर लेते हैं। मुख्य एल्फ अपने हेड एल्फ से कहता है कि इन्हें छोड़ दो। हेड एल्फ गुस्से में आकर उस पर गन तान देता है, लेकिन गन में गोलियां नहीं थीं। इस दौरान वे सीढ़ियों की ओर नजर डालते हैं और ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं। वही बिल की बेटी नोटिस करती है कि नीचे शराब गिरी हुई है और उसे आग लगाने का प्लान सूझता है। वह एक कागज को आग लगाकर नीचे फेंक देती है, जिससे बड़ा धमाका हो जाता है। और वही ठीक समय पर ये लोग उस एल्फ को लेकर कूद जाते हैं
जिसने इनकी मदद की थी, जिसके बाद इनकी जान बच जाती है और बाकी सभी एल्फ मारे गए। तभी कुछ अन्य एल्फ सैम को लेकर आ जाते हैं, जिनका गुस्सा अब ठंडा हो चुका था। सैम उन्हें बताता है कि ये एल्फ अमन और सुकून चाहते हैं, इसलिए ये उसे बचाकर यहाँ ले आए। वही ये लोग देखते हैं कि मेन एल्फ उदास खड़ा है क्योंकि उसका घर जल गया था। लोकस उसे देखकर अपनी फैमिली को कहता है कि क्या वह हमारे साथ रह सकता है। बिल पहले इसे नामुमकिन कहता है, लेकिन तभी उन्हें सैम के स्टोर का ख्याल आता है। सब लोग एल्फ को लेकर सैम के स्टोर पर पहुंचते हैं और सैम उसे वह जगह देने के लिए राजी हो जाता है। अपने म्यूजियम को दिखाकर वह एल्फ से कहता है कि यह तुम्हारा नया घर है, यहाँ तुम आराम से रह सकते हो। एल्फ इस नए घर से बहुत खुश था। सैम उससे वादा करता है कि वह हमेशा उसका ख्याल रखेगा और उसे कभी परेशान नहीं करेगा। एल्फ भी वादा करता है कि वह भी हमेशा उनकी हिफाजत करेगा और उन्हें खुश रखने वाले काम ही करेगा। फिर सभी लोग खुशी खुशी रहने का इंटेंशन करते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।